सुनैना, साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आप ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? कैसा दिखावा? ईमानदारी का। इतने सबूत इकट्ठे करके आप क्या करेंगे? कितने में बेचेंगे इन्हें होम मिनिस्टर को? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुछ भी बकवास कर रही हो। बकवास नहीं, असलियत बता रही हूँ। आखिर में तो तुम यही करोगे ना, अपने उस दोस्त शेखावत के जैसे, जिसने मेरे पति की जान का सौदा किया था उस उदय प्रताप से, जिसमें आप भी शामिल थे। तुम हद से ज्यादा बोल रही हो सुनैना। बिना सच जाने तुम किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकती। सच मैं अच्छे से जानती हूँ, बस अब सच साबित करना बाकी है। सुनैना, थोड़ा शांत रहो। अभी तुम जाओ यहां से। तुम्हारा दिमाग इस वक्त ठीक नहीं है। कल बात करेंगे इस बारे में। अब जाओ। उस वक्त तो मैं वहां से आ गई, लेकिन मैं जानती थी तुम्हें इस शहर में वापस बुलाने का एक ही तरीका था। इसलिए तुमने होम मिनिस्टर को आदित्य के इस केस के बारे में सब बता दिया और आदित्य की हत्या करवा दी। सही कहा ना? बिल्कुल सही जवाब। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। क्योंकि मैं जानती थी कि आदित्य की मौत की खबर सुन के तुम चुप नहीं बैठोगे और जरूर वापस लौट के आओगे। काफी अच्छा प्लान बनाया तुमने सुनैना, लेकिन तुम भूल गए कि जिससे तुमने ये चालें चलनी सीखी हैं, उसके खिलाफ कभी खेल नहीं खेलते। हाँ, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। दो लोगों से तो मैंने बदला ले लिया, अब बस तुम बचे हो। तुम्हें भी तुम्हारी करनी की सजा मिलेगी। सुनैना, तुम्हें सच्चाई नहीं पता है। तुम बस नीरज की बात पर विश्वास करके एक बेगुनाह इंसान की मौत का कारण बनी हो। उस रात पोर्ट में नीरज तुम्हारे बेटे को ढाल बनाकर भाग रहा था। नीरज ने ना सिर्फ प्रताप के साथ धोखा किया था, बल्कि दो पुलिस वालों की हत्या भी की थी। शायद ये उसने तुम्हें नहीं बताया। और जब हम पोर्ट पहुंचे तो उसने हम पर हमला कर दिया। ना सिर्फ हम लोग नीरज को पकड़ना चाहते थे, बल्कि प्रताप के आदमी भी उसके पीछे थे और उन्होंने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। जब तक मैं अपनी फायरिंग बंद करवाता, तब तक काफी देर हो चुकी थी। नीरज और तुम्हारा बेटा मारे जा चुके थे। बाद में मीडिया ने इस बात को उछाल के इसे हमारे माथे पर मढ़ दिया। तुम्हारे पति और बेटे की मौत से हमारा कोई वास्ता नहीं था। तुम्हारी इस झूठी कहानी का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। तुम्हारे ये झूठी चालें मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। आज जब तुम्हारी मौत सामने है तो झूठी दलीलें दे रहे हो? हाँ, मौत का डर मुझे नहीं है सुनैना। मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम सच नहीं जानती हो और इसी वजह से तुम आदित्य की मौत का कारण बनी। उधर नितिन को पता चलता है कि मिया और कोई नहीं बल्कि सुनैना ही है। वो तुरंत फोर्सेस लेकर सेफ हाउस पहुंच जाता है। मुझे अब तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ शेखावत। तुम भूल गई हो सुनैना की यह बिसात मेरी बिछाई हुई है, तो इसका अंत भी मुझसे ही होगा। बिसात भले ही तुमने बिछाई थी, लेकिन खेल मैं रही थी। अलविदा। सुनैना शेखावत को गोली मार देती है और शेखावत वहीं गिर जाता है और सुनैना वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद नितिन सेफ हाउस पहुंचता है। शेखावत सर, सर, एम्बुलेंस बुलाओ। सर, सुनैना कहाँ गई? उसकी कोई गलती नहीं है। शायद इस खेल का अंत ऐसे ही होना था। लेकिन सर, उसने जो किया है उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। शायद असली गुनहगार मैं हूं, जिसकी सजा मुझे मिल गई है। शायद इस खेल में मेरा अंत यही था। सर, सर, शेखावत सर। ओह गॉड। सर, एम्बुलेंस आ गई है। अब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सर, इस मियां का उसके इस केस से क्या लेना देना था? यह तो मुझे भी नहीं पता। शायद शेखावत सर ने सही कहा था। यह खेल समझना इतना आसान नहीं है।